नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या होता है? जब एक बैंक के पास शॉर्टेज हो जाती है कैश की, तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए लोन ले लेता है, ठीक है, बाय यूजिंग द कॉल मनी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉल मनी क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। जैसा इसका नाम है कॉल मनी मीन्स फंड्स आप रेज करते हो बाय यूजिंग कॉल्स, कि कॉल करके एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो या फंड्स बोरो कर सकता है। जनरली हर एक बैंक को अपनी CRR कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कई बार कम बैंक्स के पास शॉर्टेज हो जाती है कैश की, CRR को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे बैंक से लोन ले लेता है फॉर द शॉर्ट पीरियड बाय मेकिंग कॉल एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉल मनी। अब ये CRR होती क्या है? CRR क्या होती है? हर एक बैंक को एक मिनिमम CRR क्या होती है? हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस जनरली मेंटेन करना होता है, इसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब जो हमारा RBI है वो टाइम टू टाइम पर CRR को चेंज करता रहता है, जिसके कारण जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फॉर गिवन ऑफ लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक, हमें उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे बैंक्स हैं इनको सबसे पहले अपने पास अमाउंट रखना होता है CRR के रूप में, उसके बाद जो अमाउंट है देन दे विल गिव द लोन्स टू द जनरल पब्लिक। तो इसलिए कई बार कम बैंक्स के पास शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, तो CRR को मेंटेन करने के लिए वो किसी दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेता है। इट इज़ कॉल्ड एज द कॉल मनी एंड इट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दूसरा बैंक आपसे वो पैसे वापस ले सकता है बाय मेकिंग द कॉल। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? जनरली फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज, यानी कि आप एक दिन के लिए भी आप लोन ले सकते हो, उधार ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, या फिर अप टू 15 डेज इसका जनरली टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी लोन is called as कॉल रेट। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल मनी पर, इसे हम कॉल रेट कहते हैं। ये क्या होता है? एक बहुत ही हाई वॉलेटाइल रेट होता है। हाई वॉलेटाइल रेट मीन्स जो कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम और इवन डे टू डे और इवन आर टू आर। ये डिपेंड करता है कि उस बैंक को कितनी ज़्यादा नीड है, उसके बेस पर ये रेट जनरली डिसाइड होता है। फिर इसमें एक और फीचर आता है कि हमारा कॉल रेट है, ठीक है, एंड जो हमारे अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने अभी कौन सा पढ़ा है? हमने कमर्शियल पेपर पढ़ लिया, ठीक है, ट्रेजरी बिल पढ़ा। इसी तरह से हम अभी और पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा। तो कहते हैं कि कॉल रेट और जो दूसरे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे अगर आपका कॉल रेट बढ़ता है तो बाकी जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं हमारे लिए क्या हो जाते हैं? ये चीपर हो जाते हैं, ठीक है।
दीज आर कंसीडर्ड एज चीपर। जैसे जैसे आपका कॉल रेट अगर बढ़ जाता है तो ये वाले चीपर हो जाते हैं। इट मीन्स कि इन कंपैरिजन ऑफ बैंक्स रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज। अब बैंक क्या करता है, बजाय कॉल मनी को यूज़ करने के फिर दूसरे जो हमारे अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें यूज़ करना शुरू कर देता है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कॉल मनी क्या है। जब एक बैंक को अपनी कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दूसरे बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए कॉल करके फंड्स रेज कर लेता है, क्रेडिट पर या फिर लोन ले लेता है।